दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जनता चुनाव के जरिए जो सरकार चुनती है उसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना किस तरीके से होती है। यानी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकार के अंग के बारे में। इस टॉपिक के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्चुअल में सरकार की बॉडीज़ कौन कौन सी हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। साथ ही हम समझेंगे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अगर हम इजीली इसे समझने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स, पहले ये समझना होगा कि स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू करने की बारी आई तब भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई गई, जिसे हम पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इसके अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं जिनका अपना अपना कार्य होता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा होता है जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो अब हम इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो समझने वाले हैं। देखिए, जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि विधायिका होती है, वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि वो कानून बनाती है। यानी कि कोई विधेयक, जिसे हम बिल भी कहते हैं, उसे पास करना होता है तो वो विधायिका से ही पास हो सकता है। ये कानून बनाने का काम करती है। इसमें कोई नया कानून बनाना हो या कोई पुराना कानून हटाना हो तो इसके लिए सभी मेंबर्स की सहमति से विधेयक बनाया जाता है या पास किया जाता है या लॉ बनाया जाता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की। तो अब जो विधेयक या बिल विधायिका ने पास किया है उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसको लागू करने का काम जो है पूरे समाज में कार्यपालिका करती है। वहीं तीसरा अंग जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, इसका काम है कि जो लॉ लागू किया गया है कार्यपालिका के द्वारा, इसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कोई उसको तोड़ रहा है, तो उसको सजा देने का काम कार्यपालिका करती है। अब हम पुनः आते हैं विधायिका की ओर। विधायिका में सरकारें 2 लेवल्स की चुनी जाती हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लेवल में चुनी जाती हैं और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों के लेवल्स पर चुनी जाती हैं। अगर पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना हो तो वो केंद्र सरकार की अंग बनाएगी, जैसे कि फाइनेंस बिल 2024। तो ये पूरे देश के लिए है तो इसे केंद्र सरकार पास करेगी। वहीं मान लीजिए, जैसे कि उदाहरण पर हम लेते हैं झारखंड, तो झारखंड के लिए यदि कोई बिल पास करना हो राज्य स्तर पर तो वो राज्य सरकार पास करेगी, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र स्तर पर जहाँ कानून बनाए जाते हैं उसे हम संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ राज्य स्तर के कानून बनाए जाते हैं उस व्यवस्था को हम विधानमंडल कहते हैं। अब देखिए, ये जो संसद होता है, संसद में कानून बनाने के लिए 2 तरीके के सदन यानी कि हाउसेस होते हैं, एक लो हाउस और एक अपर हाउस। लो हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। लोक यानी पीपल, इस तरह लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और राज्यसभा राज्यों की सभा होती है, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से विधानमंडल में भी कानून बनाने के लिए एक हाउस होता है, जिसमें से मुख्य होता है विधानसभा, जो कि सभी राज्यों में होता है, और दूसरा होता है विधान परिषद। इसमें जानने योग्य खास बात यह है कि विधानसभा हर राज्यों में है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि विधान परिषद हर राज्यों में हो। वर्तमान में बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास अपना विधान परिषद है। तो इस तरह से केंद्र और राज्य स्तर में विधायिका बटी हुई होती हैं। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका की। यहाँ पर भी ये 2 स्तरों में बटी हुई होती हैं, पहला केंद्र सरकार के लिए और दूसरा राज्य सरकार के लिए। बात करें अगर केंद्र की, तो केंद्र में जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं, जो सर्वोपरि होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति और उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, और ठीक इसके नीचे होता है मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि
कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास होती है तो वो प्रधानमंत्री को होती है। यानी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री को ही दी गई है। वहीं अगर हम बात करें राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होते हैं वो कहलाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल के नीचे आते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के नीचे आता है उनका मंत्रिपरिषद। यहाँ पर भी ज़्यादातर जो कार्यभार होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। यानी कि एक राज्य का पूरा कार्यभार मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, जिसे वो मंत्रिपरिषद की मदद से चलाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी अंग जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में। देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है वो 3 स्तरों में विभाजित है। इसमें जो सर्वोपरि प्रमुख है वो कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। यह दिल्ली में स्थित है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं जज, वो कहलाते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं एक सवाल आप सबके लिए कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे लिए चुने गए हैं कुछ दिन पूर्व। तो आप बताएं कि हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन हैं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जानने वाली बात यह है कि यदि देश स्तर पर कोई भी मुकदमा चल रहा हो तो उसे सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस भी आते हैं और कुछ केसेस हाई कोर्ट से भी आते हैं, तो इन केसेस का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना होता है। इसके बाद बात करें राज्य स्तर पर, हाई कोर्ट होता है जिसे हम उच्च न्यायालय भी कहते हैं। जैसे झारखंड का अपना एक हाई कोर्ट है, राजस्थान का, दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है। टोटल 25 हाई कोर्ट इस वक्त भारत देश में हैं। तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होता है जुडिशरी में, वो हाई कोर्ट ही होता है। जब आप इसके और नीचे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिसे हम जिला न्यायालय भी कहते हैं, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले के जितने भी मामले हैं उन्हें निपटाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे अधिक मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आते हैं, क्योंकि हर आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। हालांकि दोबारा अपील करनी हो तो उन्हें ऊपर ही जाना होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपील करने की पहली सीढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और वहाँ यदि उसे संतुष्टजनक फैसला नहीं लगता है तो वो और भी ऊपर के स्तर को चुनता है, और इस दौरान उसकी आखिरी सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो इस तरीके से हमारा जो न्यायपालिका है वो विभाजित है। इसमें जाते जाते मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि अगर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका के बीच किसी भी कानून को लेकर अगर मतभेद होता है तो उसका निपटारा हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सरकार के 3 अंग, जिसके ढांचे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी रही होगी। ऐसे ही अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।